जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। तो पार्ट्स 1 यानी 5D का हमने पार्ट्स 1 बना दिया था, जिसमें क्वेश्चन 21 हुए थे, टोटल 40 हैं। कोशिश करते हैं कि एक पार्ट्स में और इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि बहुत बड़ा बड़ा पार्ट्स में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता होगी कि सर एक ही में बना दीजिए, तो मैं कोशिश करके इसको सब एक ही में सॉल्व कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चों 23 में चलते हैं। 21 हो गया, सॉरी 22वां क्वेश्चन आपके पास देखिएगा। 22 में है क्या चीज बच्चों कि लाख कोष्ठ में x प्लस 1/x का। चलिए चलते हैं हल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बच्चों कल मैंने समझाया था। जो भी विद्यार्थी इन चैप्टरों को नहीं देखे हैं उसको जा करके बेसिक से देख लीजिए। ठीक है, किसके सापेक्ष अवकलन करें तो x के साथ सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन x। लाख कोष्ठ में एक बार लाख के साथ करेंगे, एक बार अकेला करेंगे x, ये dy/dx और ये 1/x। लाग x का कितना होता है आपके पास? लाग x का 1/x और x के जगह पे आपके पास कितना है तो x प्लस 1/x। फिर इनका करूंगा d/dx और इनके साथ इनका करिएगा इनका ले लीजिएगा x²। x का कितना 1 और इसका बच्चों आप ले लीजिएगा तो थोड़ा सा और कंडीशन, अगर किसी की पावर -1 है तो इसका 1/a, तो 1/a को कितना लिखेंगे a⁻⁻1, x⁻⁻। तीन पद की संख्या चली जाएगी ऊपर। आइए, x और कोष्ठ में x² प्लस 1 और यहाँ है बच्चों, और इसमें देखिएगा फार्मूला आपके पास x⁻n, x⁻n से n आगे आएगा तो -1 आगे आएगा और x की घात -1 और फिर एक और घटा x और x² प्लस 1। ठीक है, इनका एलसीएम x बटा में x² प्लस 1, x² -1 और बच्चों आपके पास इसमें x²। इसमें देखिए x² है, एक तो कटेगा तो एक बचेगा x, तो आपके पास हो गया ऊपर x² -1 और नीचे इस x को आगे कर ले रहा हूँ और x² प्लस 1 आपके पास ही हो गया dy/dx। इनको एक बार और समझा जाए। ठीक है, y दिया है, y बराबर इसको हम लोग लाख कोष्ठ में x प्लस 1/x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इंटू d/dx। एक बार लाख के साथ टोटल ले लीजिएगा, एक बार लाख को छोड़ करके अकेला x प्लस 1/x का लाग x का 1/x और x की जगह पे इतना है बच्चों x प्लस 1/x, और एक बार x का करूंगा और एक बार अकेला 1/x का। इसमें तिर्यक गुणा करूंगा x² प्लस 1/x, तीन पद की संख्या भेजी जाएगी ऊपर, x का अवकलन 1, इसका बच्चों x की पावर ऊपर ले लूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आपके पास ले लीजिएगा। तो इसमें से कितना हम लोग करेंगे तो x की पावर -1 और ये -1, क्योंकि n-1 जो होता है तो यहाँ x की पावर कितना -2 हो जाएगा। यहाँ माइनस बच्चों जो n है, मैं बताया था कि यानी x को छोड़कर अगर कुछ और संख्या आती जैसे माइनस प्लस, तो इसमें माइनस एक b आ गया, ठीक ना तो आपके पास कितना हो जाएगा -2। इसको हटाएंगे फिर तो 1/x², फिर ये गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और -1 और बटा में x²। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास x था और x², तो कटेगा एक x तो एक x बचेगा, तो ऊपर बच गया x² -1 और x कोष्ठ में x² प्लस 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग चलेंगे बाबू नेक्स्ट वाला, ऊपर मत लिखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते भाऊ, कम से कम का दें, मत छोड़ दो बेटा लिखने, जाओ जाओ खाना खाओ। जाओ कपड़ा पहन जाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाऊ 23 नंबर में आइएगा। तेईस नंबर में आइएगा। 23 नंबर में आपके पास साइन की पावर 3 और कोष्ट में ए एक्स प्लस बी। आओ चलते हैं हल। पहली बात तो वाई कोष्ट में ए एक्स और प्लस बी। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, मैं मान लेता हूँ इनको आपके पास टी के कंडीशन में फार्मूला इनका इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको माना टी इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो किसके सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के साथ अवकलन या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपान डी एक्स और ये आपके पास टी हो गया, फिर डी अपान डी एक्स और साइन कोष्ट में ए एक्स प्लस बी। और एक बार अकेला मैं करूँ, किसका करूँगा, ए एक्स प्लस बी का। तो ये डी टी बाई डी एक्स और साइन का कितना आपके पास कास कोष्ट में ए एक्स प्लस बी। और इनका देखिएगा, इनका बच्चों हमारे पास हो जाएगा ए डी अपान डी एक्स एक्स, और एक बार इनके साथ कर लूंगा डी अपान डी एक्स, ये आपके पास। तो कास कोष्ट में ए एक्स प्लस बी और ए और एक्स का अवकलन कितना 1 मैं बताया था, और अचर पद से 0। इसमें देखेंगे ए आगे आ जाएगा, तो ए को मैं पहले कर लें क्योंकि इसमें बुरा होगा तो एक ए ही होगा। और कास्ट कोष्ट में कितना एक्स और प्लस बी, यानी ये निकल गया डी टी बाई डी एक्स का, ठीक है इनका। अब हम चलेंगे पुनः अगेन y इक्वल टू आपके पास साइन और ए एक्स प्लस बी। अब आप इस बात को कितना माने थे, सो आपके पास t माने थे, क्या माने थे t। तो ये t की पावर कितना हो जाएगा 3, किसके साथ, t के साथ, t के सापेक्ष अवकलन करें भाव। तो आप जानते हो बच्चों कि d अपान डी टी और t की पावर कितना 3, तो dy बाई डी टी यहाँ 3 रहेगा, ठीक। अब यहाँ बच्चों 3 और t की पावर 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ t की वैल्यू को रख देंगे, t की वैल्यू को आपने कितना माना था, तो साइन माना था। तो साइन स्क्वायर और कोष्ट में ए एक्स और प्लस, यानी आपके पास कितना निकल गया डी वाई बाई डी टी का मान निकल गया। अब फार्मूला ले लीजिए, फार्मूला वही आपके पास, फार्मूला कितना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी टी, और डी टी बाई कितना आपके पास, तो डी एक्स, और डी वाई बाई डी टी का जो आप मान निकाले हो कितना है 3 साइन स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स कितना मिला ए। आओ बी, और इसमें बच्चों हमारे पास 3 को भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि 3 इसमें आया है, और साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कितना, ये आपके पास हो गया बच्चों इसके मान, ठीक। इनको रख लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक बार और इनको समझा जाए कि साइन की पावर इतना दिया बच्चों, तो मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्ट भी कर सकता था, मगर इसमें फार्मूला दिया तो फार्मूला का यूज करने के लिए आपको मैं बता दूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके और आसानी से इस क्वेश्चनों को हम लोग समझ सके, ठीक है। तो आइए y इक्वल टू साइन टू द पावर कितना 3 और कोष्ट में x प्लस बी हो जाएगा। मान लिया बच्चों यहाँ पे हमने t किसको माना कि इनके बराबर t, इसलिए t इक्वल टू साइन कोष्ट में x प्लस बी, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो d अपान डी एक्स इंटू टी, फिर d अपान डी एक्स इंटू साइन कितना
चलिए एक बार साइन के साथ इनको कर लूंगा, एक बार अकेला साइन को छोड़कर ए एक्स और बी को कर लूंगा। साइन का कितना अवकलन, कास कोष्ठ में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ देखो बच्चों ए और एक्स का अवकलन, मतलब अवकलन कर लूंगा एक्स का, फिर डी अपॉन डी एक्स इंटू बी, एक्स का कितना 1, इसमें गुणा करूंगा तो आपके पास कितना होगा ए, क्योंकि एक में गुणा करूंगा तो ए को मैं पहले कर दिया हूँ, कास कोष्ठ में एक्स प्लस बी, यानी डी टी बाई डी एक्स का मान इतना आ गया। पुनः y इक्वल टू जो आपने माना था ए साइन की पावर 3 कोष्ठ में एक्स प्लस बी, तो इसको आपने t माना था टी टू पावर 3, तो t के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो बच्चों डी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, वाई इक्वल टू टी टू पावर 3, यानी एक्स टू दी पावर कितना आपके पास यन, एक्स टू दी पावर कितना यन, यन को आगे लाएंगे अर्थात 3 को आगे लाऊंगा और 3 यन में से घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे तो इतना मिल गया, डी वाई बाई डी टी, यानी 3 साइन स्क्वायर कोष्ठ में एक्स प्लस बी हो गया। फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे बच्चे, फार्मूला है सामने आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इनका मान कितना आपने लाया है तो 3 साइन स्क्वायर कोष्ठ में एक्स प्लस बी, और इनका मान कितना लाया बच्चों तो आपके पास एक कास कोष्ठ में एक्स प्लस बी, ठीक ना, और इनको ले लीजिएगा आगे, यानी इसमें से मैंने 3 को ले लिया, इसमें से ए को ले लिया, और कास है ना, इसको मन करे तो आगे पीछे लिखिए कि गुणा से कोई इसका दिक्कत नहीं है, कास कोष्ठ में एक्स प्लस बी और साइन स्क्वायर कोष्ठ में एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 23 हो गया, यानी कुल 40 है बच्चों, तो 40 में से आपके पास 17 और हमको लगाना है, 17 में एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पार्ट्स 1 करके, जिसमें कुल 21 क्वेश्चन थे बच्चों, कुल 21 क्वेश्चन थे, और आज हम लोग इसको देख रहे हैं, देखते हैं कि आज कोशिश करके टोटल बना देते हैं, ठीक है। इस बार एकदम जबरदस्त तरीके से आपके पास मैं परफॉर्मेंस लेकर के आऊंगा, और क्वेश्चन नंबर अब इसी के साथ होता है 24। 24 में आओ बच्चों, है कितना, 24 में आपके पास है कि लाग और कोष्ठ में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, हल y बराबर कितना बच्चों लाग कोष्ठ में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसके सापेक्ष अवकलन करिए, y या तो इनको t मान लीजिए, नहीं तो उसी तरह से, ठीक, तो कहूंगा x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, आओ डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, फिर डी अपॉन डी एक्स और लाग कोष्ठ में, यहाँ बच्चों ध्यान साइन एक्स स्क्वायर, एक बार अकेला मैं किसका करूंगा तो साइन एक्स स्क्वायर का करूंगा, ठीक है, और फिर एक बार अकेला कर लूंगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए ये आपके पास डी वाई बाई कितना आपके पास डी एक्स, और लाग का कितना 1 अपॉन एक्स, और एक्स की जगह पर कितना है साइन एक्स स्क्वायर, साइन का अवकलन कितना कास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना 2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। और इनको ऊपर ले लेते हैं बच्चों, तो 2 को साथ एक्स को ले लीजिएगा, कास एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बाबू 2x, और कास बटा साइन जो होता है वो होता है आपके पास काट एक्स स्क्वायर, ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपके पास, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन काफी सरल होते चले जाएंगे जब इसको विधिवत कंटिन्यूअस आप मेहनत करेंगे तब। चलिए लाग इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और वाई इक्वल टू मान लिया लाग कोष्ठ में साइन एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें बच्चों तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स लाग कोष्ठ में साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक बार लाग के साथ इनका किया, फिर एक बार अकेला साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर जैसे साइन एक्स स्क्वायर छूटेगा फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, जैसे इसमें नंबर बढ़ेंगे यानी जैसे इसमें वर्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका अवकलन भी बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत चले। तो आपके पास बच्चे यहाँ देख लीजिएगा, तो इनका करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका साइन का कास एक्स स्क्वायर, और इसका लाग एक्स का 1 बाई एक्स, और एक्स की जगह पे कितना आपके पास तो साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको ऊपर ले लेंगे वो तो 2x और लाग एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, वहां तो रेखा है 2x और काट एक्स, ये हो गया बच्चों आपके पास। अगला चलते हैं नेक्स्ट वाला बच्चों, खोल रहा हूँ भाई, रुको ना, क्या लिखोगी क्या लिखोगी, दो कबूतर लिखोगी, लो ये हो गया बच्चों आपके पास, इधर लिखो बेटा, इधर नहीं दीवार पर, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ ये हो गया क्वेश्चन बच्चों आपके पास 24। 25 में मैं चलता हूँ, 25वां
भोजपुरी नहीं बोलो, समझ गए ना। 25 में लाख लाख कोष्ट में बच्चों लाख और का से ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए हल y इक्वल टू कितना लाख और लाख कोष्ट में काश x, ठीक है। किसके सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू x और डी अपान डी एक्स और कितना y। अब यहाँ आपके पास ध्यान में रखिएगा लाग और मिडिल ब्रैकेट लाग और कोष्ट में cos x। एक बात समझ, एक बार लाग के साथ टोटल किया फिर इस लाग को छोड़ेंगे तो बचेगा डी अपान डी एक्स और लाग कोष्ट में कितना cos x। फिर एक बार इन लाग को छोड़ करके केवल और केवल किसका करेंगे, लाग x का करेंगे। क्लियर है। दीवार में मत लिखो, पिटाओगी जी लड़की, दीवार में मत लिखो। लाग x का 1/x तो ये लाग हो गया आपके पास और कोष्ट में लाग कोष्ट में cos, ठीक है। और यहाँ चलिएगा लाग x का 1/cos x और cos का कितना तो माइनस साइन x हो जाएगा 1/log और कोष्ट में cos x और ये चला जाएगा ऊपर sin x और आपके पास कितना cos। अरे दिवालिया को मत लिखो जी लड़की। और ये हो जाएगा sin बटा cos का कितना आपके पास tan x, ठीक है। चलिए tan x और कोष्ट में कितना मम्मी आएगी ना तो पटक पटक मारेगी सीधा। यहाँ देखें बच्चों हम लोग y इक्वल टू लाख कोष्ट में cos x तो हम इनको अलग अलग करेंगे, ठीक ना। तो d अपान डी एक्स इंटू वाई, डी अपान डी एक्स और लाख कोष्ट में cos x और d अपान डी एक्स लाख कोष्ट में cos x। फिर एक बार अकेला करूंगा किसका cos x। तो यहाँ देखेंगे cos का कितना माइनस साइन x और लाख x की जगह पे cos है तो 1/cos x और ये लाख cos x का है लाख कोष्ट में cos x और ये हो जाएगा आपके पास साइन और ये cos है। साइन बटा cos tan हो जाएगा और 1/लाख कोष्ट में cos x तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा माइनस tan कोष्ट में लाख कोष्ट में cos x हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में आज तो हो गया हमारे पास, 26 में चलते हैं और 15 बच्चा है, देखते हैं क्या इनका। 26 नंबर में आओ बच्चों, लाग tan log tan π/4 और प्लस x/2। आओ चलते हैं। अब लगभग ये क्वेश्चन आपको अनुमान का समझ तो आ ही गया। π/4 और x/2 किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ चले बच्चों, आओ छोड़ दो, आओ छोड़ दो, आओ छोड़ो, आओ आओ आओ। लाग और tan कोष्ट में π/4
4 प्लस एक्स बाई टू। फिर एक बार अकेला किसका करूंगा तो tan का करूंगा। जितने नंबर हैं सब एक बार सब छूटते चले जाएंगे। फिर एक बार अकेला किसका करूंगा तो पाई बाई 4 और बच्चों एक्स बाई टू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स और log एक्स का तो आपके पास 1 अपान हो जाएगा tan और कोष्ट में पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू हो गया। अब यहाँ बच्चों tan x का जो होगा उससे की स्क्वायर कोष्ट में पाई बाई 4 हो गया और एक्स बाई टू। इनका अवकलन करूंगा बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि डी अपान डी एक्स एक बार पाई बाई 4 का कर लेता हूँ, फिर डी अपान डी एक्स एक बार एक्स बाई टू का कर लेता हूँ। ठीक ना, यहाँ देखें बच्चों ये tan को मैं लिख लूंगा कितना, काट पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू और सेक स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे तो 1 बटा कास स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए अचर पद का 0 और इसका हो जाएगा 1/2 और x का, क्योंकि हमको अवकलन x का करना है तो x का 1 हो जाएगा। यहाँ किसी के मन में दिक्कत है तो इसमें देख लीजिएगा कैसे मैं इसको किया हूँ, 1/2 गुणे x तो वही x का 1 कर लिया हूँ। ठीक ना, तो x का अवकलन कितना आपके पास 1। तो आइए काट को लिखेंगे कास कोष्ट में पाई बाई 4 और एक्स बाई टू और नीचे कितना आपके पास साइन कोष्ट में पाई बाई 4 और एक्स बाई टू और ये बच्चों सेक कास स्क्वायर को कितना लिखेंगे, कास कोष्ट में पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू। स्क्वायर में है तो मतलब 2 बार इसको लिख लीजिएगा, है ना, पाई बाई 4 इसको और एक्स बाई टू। साथ में यहाँ देखिएगा इसका 1/2 हमको मिला, एगो कास से एगो कास कट रहा है, इसमें बचा सो कितना आपके पास 1/2, इसमें साइन पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई और इसमें कितना बचा आपके पास तो कास पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन 2a का एक फार्मूला आपको मैं लिखवाया था, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास साइन 2a का कितना, साइन 2 और a की जगह पे कितना तो पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई। ठीक है ना, अब हम इनको थोड़ा सा और जगह लेना चाहेंगे भाई, यहाँ साइन और 2 कॉमन कर लीजिएगा तो पाई बाई कितना आपके पास 2 और इसका हो जाएगा x। तो और यहाँ कॉमन हुआ कहाँ, क्योंकि यहाँ से कॉमन करूंगा 1/2 पाई बाई कितना और 2 ना, और यहाँ कितना जी इससे कट गया और ये साइन पाई का मान 180 और 180 को भाग करिएगा तो 90 कितना 90 प्लस 1 तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना जी कास थीटा, कितना बाबू कास थीटा की जगह पे x है, 1/कास बराबर कितना सेक x। तो ये आपके पास हो गया बाबू इसका आंसर, कोई दिक्कत चले। हाँ ये हो गया आपके पास बच्चों, इसमें यहाँ देख लीजिए एक बार इसको और एक बार करते हैं बच्चों, इनका और बहुत बढ़िया विधिवत तरीके से हम लोग समझते हैं, एक बार इनको और समझ लेते हैं बाबू। यहाँ देखिएगा log tan कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू वाई इक्वल टू log tan कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अरे यार फिर पिटाओगी, जाओ ना तुम पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दीवार पे मत लिखना लो, डी अपान डी एक्स इंटू वाई बच्चे एक बार log का tan के साथ यानी एक बार टोटल का करेंगे, एक बार log छूटेगा तो केवल tan के साथ करिएगा, फिर एक बार बच्चों tan को छोड़ेंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, जा बेटा एक्स बाई टू के साथ करेंगे तो हम चले यहाँ पे log x का बच्चों 1/x और x की जगह पे कितना है कि 1/tan कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, tan का सेक स्क्वायर और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू और इसका करेंगे बच्चों तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू है ना, इनका हो जाएगा 1 और 1/2 और इसका 0 हो गया। तो जाओ ऊपर जाओ बेटा,
सेक स्क्वायर को 1 बटा कास स्क्वायर पाई बाई 4 और x/2 लो x/2 और काट इसका 1 बटा tan का बच्चों कितना काट हो जाएगा, तो काट को लिखेंगे कास बटा के साइन। यहाँ देखिएगा फिर सेक स्क्वायर को 1 बटा कास x इंटू कास, यानी इनको 2 बार लिखा है क्योंकि इसका स्क्वायर है तो एक तो ही कटेगा, इसमें का 1/2 है। तो अब बच गया कितना 1/2 साइन कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस x/2 और यहाँ कास कोष्ट में पाई बाई 4 फिर पीटा होगी x/2 ये 1/2 आ गया है। अब इसमें फार्मूला बन जाए कितना साइन 2a का, तो देखिएगा साइन 2 और इसमें से बच्चों हम कॉमन कर लूंगा 1/2 को, यानी कि 4 की जगह पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास। अरे भाई पिटाओगे काहे नहीं मान रहे जीरो बुलाए ये कट जाएगा आपके पास। तो बचा कितना साइन और पाई का मान 180 में 2 से भाग करूंगा 90 और प्लस x, तो आपके पास साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास हो जाएगा और ये आपके पास 1 बटा कास बराबर सेक x है। ये आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 27 नंबर। 27वां नंबर में देखिएगा बाबू, तुम जाओ खाना खाओ मैं आ रहा हूँ बनी। अरे उससे नहीं पूछाएगा वो, तुम जाओ खाना बनाओ बनी माहिर। हाँ तो आ रहे पटक पटक मारेगी फिर होश में आ जाओगे। मैंने बोला हूँ ना तो नहीं सुनेगा ना, अब मारेगी तो छोड़ाऊंगा नहीं। निर्वाह नहीं था लिखा ब्याह बुला रहा हूँ उनके। निर्वाह देखो ईमान नहीं रही है क्या उपाय है बच्चा, बुलाए साइन एक्स। चलिए आ रही मम्मी बहुत ही चल ले आई तो क्या करो। यहाँ देखें बच्चों कि इसको हम लोग y बराबर किसके सापेक्ष अवकलन और लाभ का ले लीजिए आपके पास 1 प्लस साइन और बता 1 माइनस साइन बन जाओ हो जाओ बेटा तो जाओ भागो भागो जाओ भागो भागो जल्दी भागो बुला रहे भागो भागो जल्दी भागो भागो भागो। निर्मा इसको लेके जाओ। इनके साथ लाग का तो कर लिया, फिर उसके बाद 1 प्लस और साइन एक्स ये यार कम से कम कभी तो मान जाया करो, जो उसको छूना मत। अरे जी भाई चलेंगे बाबू। यहाँ देखिए एक बार लाग के साथ कर लिए फिर अकेला इनका करूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 फिर एक बार अकेला करूंगा किसका इनका। यहाँ तो लागू हो गया एक प्यारा सा कंडीशन हर गुड़िया। चलिए इनका बच्चों हम लोग करेंगे तो 1 बटा लाग लाग खत्म लाग कहाँ है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन और इनका बच्चों कितना 1/2 और अंडर रूट में वही कंडीशन आ जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स और बटा 1 माइनस साइन एक्स और इसमें हर में कितना आपके पास 1 प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी हर गुणे अंश माइनस अंश अवकलन हर बाई हर का स्क्वायर।
ये 3 पद की संख्या को अगर मैं ऊपर भेज सकता हूँ तो मैं भेज दूंगा। ये भी चला जाएगा। साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और इसका बच्चों आपके पास देखिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और ये 1 का 0 और साइन का कितना आ जाएगा आपके पास कास एक्स, और यहाँ देखिएगा यहाँ लगा देंगे 1 और प्लस साइन एक्स, और इसका साइन हो जाएगा कास, 0 हो जाएगा ना, इसका 0 और एक कितना कास एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर होल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इनका रूट कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब रूट कैंसिल होकर ना स्क्वायर खत्म। ठीक है, इसमें 2 भी है क्योंकि इसका 2 बचेगा। यहाँ देखिएगा कास से अगर मैं गुणा करूंगा कास एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे पास कास एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस कास एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, और नीचे कितना 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना, एक तो कटेगा क्योंकि एक इसको कटेगा तो इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भी आसान हो जाए। 1 माइनस साइन एक्स, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू। ठीक ना, लॉन्ग वाले हैं। 1/2 पोस्ट में 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ चलिए तो हम इनको खोलते हैं कास एक्स और ये माइनस साइन एक्स, और कितना आपके पास कास एक्स है। इनको खोलिएगा तो ये माइनस में बदल, माइनस को प्लस कर देगा कास एक्स, और ये आपके पास साइन एक्स और इंटू कास साइन एक्स। तो कोई देखो बच्चों ये दोनों आपस में कटेंगे माइनस प्लस, तो केवल और केवल कितना बचा है, तो यहाँ कास कास 2 कास हो जाएगा एक्स, और बटा में 2 ये भी हो गया, और आपके पास 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना, और साइन का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कितना आपके पास कास एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना आपके पास कास स्क्वायर एक्स। तो आपके पास आइएगा तो कास स्क्वायर से एक कास कटेगा तो क्या बच गया 1/, आपके पास कास एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, कोई घबराना नहीं। कहाँ है निकल बेटा निकल जा। हाँ, डी में हमारा क्वेश्चन कौन है भाई 27 नंबर का है, डी में 27वां है बच्चों। आइए चलते हैं 27वां में हमारे पास 1 26, चलिए सेक एक्स कम्प्लीट है। एक बार इनको और समझा जाए। लाग पोस्ट में 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, और लाग पोस्ट में यही है, जो कुछ करना नहीं है। एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए एक बार लाग का पूरे के साथ करिए, एक बार लाग को अकेला छोड़ के इनके साथ करें, और एक बार इनका मतलब ये करड़ी, या तो करड़ी लिख लीजिए उसका मान 1/2, और एक बार करड़ी को छोड़ करके केवल 1 प्लस साइन एक्स और बटा 1 माइनस साइन एक्स का कर लीजिएगा, तो इसका 1/x का मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और इसका 1/2, और इसका अवकलन करेंगे। मैं आपको पहले से बता चुका था कि अगर रूट में संख्या देखिएगा तो जो होगा वही 1/, और उसको उतना में उतार दीजिएगा। जो कल वाले मतलब आपके पास अगर नहीं समझ में आया तो या तो मैं इसका रूट लिख लूँ, या नहीं तो x की पावर इतना लिख लूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट इतना लिख सकता हूँ, है ना। वही मैंने यहाँ किया है और कुछ नहीं किया है। अब इनका अवकलन तो यहाँ फार्मूला लागू होगा, हर अवकलन अंश और माइनस अंश और अवकलन हर। तो चलिए बटा में हर का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 1 का अवकलन 0, साइन का कितना कास एक्स, ये वही हो जाएगा 1 का 0, साइन का कितना कास एक्स। ठीक, अब चल इसमें कास से गुणा करूंगा, एक में तो कास, इसमें गुणा करूंगा साइन एक्स और एक कास एक्स, और यहाँ जब बच्चों तो आपके पास माइनस कास एक्स,
और इसमें गुणा करूंगा तो साइन एक्स और cos x। इसको खोलूंगा तो ये माइनस को प्लस करेगा, ये भी माइनस को प्लस कर देगा। ठीक, ये देखिए बच्चों प्लस में, और ये हो गया आपके पास माइनस में, यानी साइन एक्स इंटू कास एक्स और साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये दोनों कट गए। कास एक्स बचा है बच्चों, कास एक्स टू कास एक्स, और नीचे तो आपके पास पहले ऑलरेडी जो दो है, तो दो आपके पास है चल रहा है, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। ठीक ना बच्चों, क्योंकि आपके पास देखिएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर, कास से कास कट जाएगा, 1/कास बराबर 6। यही हमारे पास। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें समझिएगा, काफी सवाल बहुत ही खूबसूरत है। मेरा भैया बोर्ड यही है, मेरे पास यही बोर्ड है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आपके पास कौन लगा दिया भाई, हमने लगा दिया 27-28 नंबर में चलते हैं। x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हल y इक्वल टू इसके साथ अवकलन d/dx इंटू वाई, यहाँ लागू करेंगे हर, हर में कितना आपके पास है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d/अन माइनस अन, और d/dx कितना बचा हर, हर में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल कितना, फिर एक बार अकेला करूंगा किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और टोटल का बटा कितना हो गया हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई कितना आपके पास dx। और ये बच्चों यहाँ आइएगा तो इसका हम जैसे था वैसे इसमें कोई छेड़छाड़े नहीं करेंगे, क्योंकि अवकलन तो हमको पीछे वाला करना है। तो x का अवकलन कितना बच्चों हुआ, इसमें अवकलन करेंगे, इसका x हो जाएगा, इसका निकालिएगा, वही करड़ी की बात हो जाएगी। 2 और अंडर रूट कितना बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका करेंगे 0 और इसका 2x हो जाएगा बच्चों, और इनका स्क्वायर खत्म होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, करड़ी खत्म। ये बाबू देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, और हम इसमें चलते हैं। यहाँ देखिएगा माइनस आपके पास कितना है, खत्म हो जाएगा 0। ठीक ना, तो आपके पास माइनस हो जाएगा इसमें 2x स्क्वायर और बटा में 2 अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया। अब हमको बचा कितना है, हमको बचा है क्या कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम इनको मन करें तो करड़ी लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आएगा भाई करड़ी इसको डेरवाने के लिए। तो इसको तोड़िएगा तो कितना बच गया, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट कितना आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का बटा कितना है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका ले लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी, और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर। नीचे देखिएगा इनका कितना 1 है, इनका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/, क्योंकि करड़ी लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, इनका स्क्वायर खत्म होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनका पहले से एक्स स्क्वायर है, और इसका बच्चों कितना आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसका 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक ना, इनसे कट गया 1 आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, यही आपके पास आंसर। एक बार और इनको समझ आ जाए क्वेश्चन को, कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। y बराबर x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx। अब यहाँ इस प्रकार की जब बातें देखेंगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हर गुणे अंश की बात, ठीक ना। तो यही आपके पास क्या हो कि हर, और हर में कितना थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो करड़ी में लिखूं चाहे 1/2 लिखूं, दोनों बातें करें। फिर एक बार d/, हर गुणे अंश माइनस अंश, अंश में कितना है तो आपके पास x है,
और अवकलन हर में 1 - x² का 1/2। एक बार करड़ी के साथ एक बार करड़ी को छोड़ करके करेंगे, फिर 1 - x² का होल स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 - x² का 1/2 और x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों x और इसका अवकलन करूंगा तो 1/2 √1 - x²। इसका बच्चों 1 का 0, इसका 2x हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और इसमें आ जाइएगा, तो इसका गुणा बीच में है नहीं कुछ चीज का, तो -2x² और नीचे 2 √1 - x²। 2 से 2 कट, 1 - x²। इसका लघुत्तम ले लिया जाए बच्चों तो आपके पास 1 - x², 1 - x², इसका रूट कैंसिल, और ये आपके पास x², ये माइनस इसको प्लस कर, यहाँ देखेंगे 1 - x² और इसका 1/2, तो हम इसके 1 - x² प्लस x² और 1 - x² यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/2 यानी 3/2 माइनस x² प्लस x² कट गया, 1/1 माइनस कितना x² को आप लिख सकते हो कितना 1 के √3 और √3, इसको इतना भी लिख सकते हैं 1/3 रूट कितना कि आपके पास 1 - x², इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। हम चलते हैं बच्चों 29 नंबर में, और इसमें 40 है कुल मिला के, हम चले 29 पर, देखते हैं आज का कितना लेता है समय। 40 नंबर में आइए बच्चों, सॉरी 40 नंबर हमारा 29वें नंबर पे चल रहा था। आइए 29 नंबर की कहानी। 29 नंबर में कितना है आपके पास, वही है a² प्लस x² और बाई, इसमें बच्चों आपके पास √a² माइनस x², ठीक है। किसके साथ है हल, आपके पास आइएगा a² प्लस x² और √a² और माइनस, इसके साथ x के सापेक्ष अवकलन,